राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। श्री युगल सरकार के प्रेम की प्राप्ति के लिए सर्वस्व समर्पण की आवश्यकता है। सर्वस्व समर्पण का अर्थ है तनु वांग मनोभिरमलैहि सोहम तवैवाश्रितः। सर्वस्व समर्पण का अर्थ है अपने सहित, स्वयं के सहित, सोहम स्वयं के सहित तन मन वाणी का आश्रय। तन का समर्पण
तनुवांग मनोभिरमलैः। तन का समर्पण, मन का समर्पण, वाणी का समर्पण और स्वयं का समर्पण, ये है सर्वस्व समर्पण। जब इस कोटि का सर्वस्व समर्पित होता है तब जाकर के ये प्रेम रस की प्राप्ति होती है। समर्पण करना सबसे कठिन बात है, कहना सबसे आसान है। समर्पण का अर्थ होता है फिर कोई प्रश्न न रह जाना। जो हमने समर्पित कर दिया उस वस्तु के प्रति हमारा अधिकार न रह जाए। लेकिन हम विचार करके देखें, क्या समर्पण करने के बाद हमारे जीवन में, हमारे जीवन से अधिकार समाप्त हो जाता है या बना रहता है? अगर जांच करेंगे तो पाएंगे हम जैसे जन की अधिकार रह जाता है। तन समर्पित किया, हे लाडली जो ये तन आपका, लेकिन तन के प्रति अगर जरा सी भी प्रतिकूलता आई तो तुरंत हम प्रश्न कर देते हैं, तो ये समर्पण नहीं है। मन समर्पित किया, हम कहते हैं मन लाडली जू आपका। अब इस मन के संकल्प विकल्प हम लाडली जू के अनुकूल न करके संसार के अनुकूल करते हैं, तो ये समर्पण की बात नहीं है। वाणी का समर्पण, वाणी से हम वही बोलेंगे, केवल प्रियालाल की चर्चा, ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की स्तुति करेंगे, ना किसी से किसी प्रकार की ऐसी वचनावली बोलकर चेष्टा करेंगे कि सामने वाला हमारा सम्मान करे। हमारी वाणी का केवल एक ही पुरुषार्थ है, एक ही क्रिया है वाणी की, क्या? श्री प्रियालाल का नाम स्मरण। ये हुआ वाणी का समर्पण। तन का समर्पण, तन से हम प्रियालाल की सेवा मानकर सारे सेवा कार्य को करेंगे। हमें जीवन में जो भी कर्तव्य मिला है उसको भी हम क्या मानेंगे? प्रियालाल की सेवा है। केवल सेवक भाव से उसके सेवा को करेंगे। किसी प्रकार से किंचन मात्र भी उस कार्य के प्रति आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति होगी भी तो इस संबंध से होगी कि ये प्रियालाल की सेवा है। ये नहीं कि मेरा ये कोई स्वतंत्र कार्य है या मैं कोई अपना काम कर रहा हूँ, ये भावना नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ तो प्रियालाल की सेवा के लिए। उन्होंने मुझे एक विद्यार्थी बनाया है तो उन्होंने बनाया है तो उनकी सेवार्थ मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी सेवा मेरे से बन रही है। मेरे को नौकरी करनी है, मैं नौकरी कर रहा हूँ तो फिर उनकी सेवा मान करके कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे जो कर्तव्य दिया है उसका पालन करने के लिए मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। स्वतंत्र मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं केवल नौकर की भांति उनका नौकर बन के, उनका दास बन के उनकी सेवा कर रहा हूं। तो क्या लाभ होगा इससे? श्री भट्ट जी महाराज कह रहे हैं, यम डरप्यो जब दास कहायो। आप जब दासत्व स्वीकार कर लेंगे, आप जब इस कोटि से समर्पित हो जाएंगे, तो कह रहे हैं यम डरप्यो जब दास कहायो। यमराज भी थर थर कांपते हैं ये जान करके कि युगल सरकार का दास है। इसका अर्थ यह है उसका कभी किसी भी प्रकार से पतन नहीं होता, वो कभी नरक नहीं जाता जो दासत्व स्वीकार कर लेता है। देखिए क्रिया वैसी की वैसी ही रहेगी, अंतर की भावना का परिवर्तन किया तो फल परिवर्तन हो जाएगा। एक ही क्रिया है मारना, और उसे कई बार भारत की सेना भी करती है, और वही क्रिया एक आतंकवादी भी करता है, वही क्रिया एक दोषी भी करता है मारना, और वही क्रिया एक पुलिस भी करती है, एनकाउंटर कर दिया। लेकिन पुलिस को उपहार मिलता है और जिसने हत्या करी थी उसको आजीवन कारावास मिलता है। क्रिया एक ही है, लेकिन उद्देश्य अलग अलग होने के कारण फल अलग अलग हो गया। क्रिया हम एक ही है, वही सोहनी लगा रहे हैं, वही घर का कार्य कर रहे हैं, वही अपनी नौकरी कर रहे हैं, वही वो स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो बंधन कारक हो गया।
और वही प्रियालाल की सेवा मान के कर रहे हैं उसी कार्य को, कुछ बदलना नहीं है, भावना का परिवर्तन, तो वो हमारे लिए सेवा हो गई, वो हमारी भक्ति बन गई, फल अलग हो जाएगा। जो अपना कार्य मान करके करेगा उसको बंधन प्राप्त होगा, और जो प्रियालाल का सेवा मान के करेगा उसे प्रियालाल की सेवा प्राप्त होगी। इतना बड़ा इस चिंतन का प्रभाव है, इस स्वीकृति का प्रभाव है। अंतर की भावना का परिवर्तन जहां हुआ सो तुरंत फल का परिवर्तन हो जाता है। जो भी हमारे शरीर से बने वो प्रभु की सेवा कार्य के निमित्त बने। जहां हम छूटे उस कर्तव्य से तुरंत ऐसी दौड़ होनी चाहिए जैसे किसी को कोई प्रिय वस्तु हो तो वो सोचता है जल्दी से नौकरी खत्म हो और मैं वहां पहुंचूं। बस ऐसी प्रियता प्रियालाल से होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका समर्पण पक्का, और ऐसा होना कठिन है। इसलिए इस कोटि का समर्पण प्राप्त हो, जब इस कोटि के समर्पण की स्थिति हो, जब सर्वस्व समर्पण का भाव हो, जब तब जाकर के इस प्रेम रस की प्राप्ति होती है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खटक देखी सुनी न कान। महापुरुष जन कह रहे हैं प्रेम रस की प्राप्ति भी करना चाहता है और शरीराभिमान मान सम्मान की प्रियता भी हृदय में बनी हुई है, तो बोले एक खड्ग में दो तलवार हमने न देखी है न सुनी है, देखी सुनी न कान। अगर प्रेम रस की प्राप्ति की चाह है तो शरीर के सुख की आकांक्षा हृदय में नहीं होगी, और अगर शरीर सुख की आकांक्षा है, मन के सुख की आकांक्षा है, तो फिर प्रेम प्राप्ति की चाह नहीं है, फिर हमारी केवल और केवल भ्रमात्मक सोच है बस। ये परिणाम है इसका। अगर हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियालाल के प्रेम में आनंदित होना चाहते हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल वही चाहिए जिसकी आकांक्षा है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। इसलिए एक जगह महापुरुषों ने लिखा, जो शीश तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे क्यों, जो ताने जग के सह ना सके वो प्रभु से नेह लगावे क्यों। जो शीश तली पे धर ना सके, तलवार की नोक पर शीश रखना पड़ता है, तब जाकर के इस प्रेम की प्राप्ति होती है। और ध्रुवदास जी ने तो बहुत ही विकट की बात कह दी। भाई सबसे उत्तम वस्तु और आखिर में जो दे सकते हैं वो क्या है? प्राण है, नहीं है? ये लो ये लो, बोलो ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, तो अंत में प्राण ही बचते हैं कि भाई अगर तुम्हें ये वस्तु प्राण दे करके देनी हो तो दे दो। लेकिन ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्राण दिए यह प्रेम न पाइए, ऐसो महंगो आई सखीरी। अरे सखी इतना महंगो है ये प्रेम कि ये प्राण देकर भी प्राप्त नहीं होता। ऐसो महंगो आई सखीरी, कह दो सो कैसे के लइए। इतना महंगा है, क्या इसका उपाय है? प्राप्त भी मैं ये करना चाहता हूं और इसकी कीमत भी इतनी ज्यादा है। प्राण देने का अर्थ होता है सर्वस्व समर्पण, अस्तित्व का समर्पण, अपनी अनेक प्रकार की मान्यताओं का समर्पण। यह है प्राण समर्पण। बहुत आसान है प्राण दे देना, लेकिन मन दे देना बहुत कठिन है। उनकी इच्छा में इच्छा मिलाकर के जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, इस बात में आना बहुत कठिन है। प्राण दे देना आसान है। जिनके हृदय में लालसा है, बताओ क्या करना है कर देंगे। बोले कुछ नहीं करना, मन दे दो बस, अपनी बुद्धि दे दो बस, अपना अहंकार समर्पित कर दो बस। बोले नहीं ये नहीं, इसके लिए राजी नहीं होता मन।
प्राण दे सकता हूं, मन नहीं दे सकता। मन दे दिया, जीऊंगा कैसे? क्योंकि मन से हम जी रहे हैं। हम ये मानते हैं कि मन खुश तो मैं खुश, मन प्रसन्न तो मैं प्रसन्न। मन नहीं दूंगा, और देने पर मन ही बात बनती है। इसलिए प्राण देना तब भी आसान है, लेकिन प्राण देने से बात नहीं बनती। इसलिए कह रहे हैं प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। प्राण देने से प्रेम नहीं प्राप्त होगा, इतना महंगा है ये। हम बहुत ऐसा समझते हैं कि अरे हमें तो प्राप्त हो ही जाएगा, हमें तो मिल ही जाएगा। मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। जो इनके बच्चा बन जाते हैं उनको निश्चित मिल जाता है। ये सिंघनी का दूध है, या तो शावक को प्राप्त होता है या स्वर्ण पात्र में टिका जा सकता है। तो स्वर्ण पात्र तो अपने बनने लायक नहीं है, लेकिन इनके बच्चा है तो मिल जाएगा। लेकिन बच्चा बने रहे। आचार्य चरण हम जैसे चतुर लोगों को ही देख करके कह रहे हैं तू बालक नहीं। देखिए महाप्रभु जी बिल्कुल एकदम अंदर की बात को खखोल करके और तब उपदेश कर रहे हैं कि तू बालक नहीं, भरे हो सयाना, बहुत चतुर है तू, बहुत सयाना है तू, बालक नहीं है तू। बालक होता तो बात बनी जाती। तो जब सयानापन भरा हुआ है तेरे दिमाग में, बहुत बुद्धि है तेरे में, तो काहे कृष्ण भजत नहीं नीके? फिर अच्छी प्रकार से भगवान का भजन क्यों नहीं करता? कृष्ण कृष्ण राधा राधा हरि हरि क्यों नहीं रटता? बहुत बुद्धि है हम में, बालक बन जाए तो बात ही क्या है। बोले प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, ऐसो महंगो आए सखीरी, कह दो सो कैसे के लइए। और बोले रसिक जनों का सर्वस्व तो ये है ही प्रेम, प्रियालाल का प्रेम, ये हित रसिक जनों का तो सर्वस्व है ही। वृंदावन के खग मृग पशु पक्षियों का सर्वस्व तो है ही, लेकिन लाल लाडली को यह सर्वस्व। श्री लालजू महाराज, श्री लाडलीजू महाराज का सर्वस्व है ये प्रेम। वह भी इसकी आराधना करते हैं। प्रेम की आराधना स्वयं लालन और स्वयं लाडलीजू करती हैं। हमारे यहां की उपासना हित की उपासना है। देखिए संध्या में गाते हैं ना, हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहें चित नित हित की आश। हित के ही प्रियालाल हैं, हित का ही वृंदावन है, हित की ही खगमृग पशु पक्षियां हैं, हित की ही यमुना जी हैं, हित की ही सहेलियां हैं, सहचरियां हैं, हित में सब कुछ है। तो ये लाल लाडली का भी सर्वस्व है ये प्रेम हित। बोले फिर कैसे प्राप्त होगा? स्वयं लाल लाडली इसके प्रति प्रियता रखते हैं, इनके प्रति समर्पित रहते हैं। देखिए हिस रजनीजू की बधाई में श्री प्रियाजू ने ये बात कही है कि हमारे हित सजनीजू जैसे हमें खिलाती हैं वैसे हम खेलते हैं, जैसे हमसे लीला करवाना चाहती हैं वैसे हम लीला करते हैं। हम हित सजनीजू के अधीन हैं। बधाई में श्रवण किया होगा हिज्जू महाराज की। इतने आसक्त हैं प्रेम के। श्री लाडलीजू प्रेम स्वरूप हैं, ये तो है ही। श्री लालजू महाराज भी प्रेम स्वरूप हैं। हित ही की मूरत दो, ये रसिक लाडली लाल। हित अर्थात प्रेम की मूर्ति है, केवल लाडलीजू नहीं, ये रसिक लाडली लाल। ये लाडली और ये लाल दोनों प्रेम की मूर्ति हैं। हित ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, हित ही सो बिलसत रहे चित भरे नैन विशाल। हित ही सो बिलसत रहे, प्रेम से ये विलसन करते हैं, प्रेम से ये लीला करते हैं। तो ये लाल लाडली का सर्वस्व है। बोले कैसे प्राप्त होगा? फिर प्राण दे करके तो प्राप्त नहीं हो रहा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं लाल लाडली को यह सर्वसु, ती रस को लल चाहिए। बस लालच हृदय में पैदा हो जाए कि मुझे इस प्रेम की प्राप्ति करनी है, मुझे प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, मुझे उस सुख को देखना है, इन नेत्रों से निरखना है कैसा है वे सुख। कल संध्या में जल विहार के
पदावली गायन हो रही थी अनन्या जी की। क्या अद्भुत शोभा, कैसा सहचरियां कल्लोल कर रही हैं, अटाओं पे चढ़ जाती हैं, सुंदर चंदन का एक छज्जा बना हुआ है उस पे चढ़ जाती हैं, वहां से कूदती हैं, कूद करके जैसे ही यमुना जी में डूबती हैं तो बहुत दूर जाके निकलती हैं। कैसा सुख है, कैसा अद्भुत सुख है। बस लीला गायन करते हुए सुख के लिए ललचाइए, मिल जाएगा। क्या उपाय है? इस सुख के लिए ललचाना, लालच हृदय में पैदा हो। अभी तो लालच भोगों का बना हुआ है, ये पाने को मिल जाए, ये भोगने को मिल जाए, यहां जाने को मिल जाए, वो पहनने को मिल जाए, अनेक प्रकार के लालच हृदय में है। तो ये लालच कहां से आवे? और इसकी प्राप्ति होती है ये लालच हृदय में आ जाए। लाल लाडली कोई है सर्वस्व, ती रस को ललचाइए। और अद्भुत विवि छवि रस की धारा, ध्रुव मन तहां नवैये। जब लालच हृदय में आ जाएगा तो फिर ये छवि रस की धारा हृदय में प्रकट हो जाएगी, और इस छवि रस धारा में मन को नवाइए, दिन रात नवाइए। किसके द्वारा नवाइए? वाणी के द्वारा। इसलिए रसिक जनों के चरित्रों में वर्णन आता है कि घंटों घंटों तक समाज होती रहती, घंटों घंटों तक। हिज्जू महाराज की बधाई उत्सव की समाज रसिक जनों की वाणी में वर्णन आता है 3 प्रहर तक हुई। 3 घंटे नहीं, 3 प्रहर तक। ना किसी को खान पान का होश है, ना किसी को भूख प्यास है, ना कुछ है। बस ध्रुव मन तहां नहवैये, मन उसी वाणी के चिंतन में नहा रहा है 3 प्रहर तक। एक अष्ट प्रहर होते हैं 24 घंटे में, 8 प्रहर होते हैं। सुबह मंगला से प्रारंभ हुई समाज और दोपहर बीत गई, 3 प्रहर तक। हित ध्रुव मन को तहां नहवैये, मनवा नहाए, आनंदित हो। कब नहाएगा? जब ललचाएगा। प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, ऐसो महंगो, इतना महंगा है। इसलिए श्री नागरीदास जी ने लिखा, खरोई कठिन है भजन ढिग ढरिबो। बहुत कठिन है इस रस भजन को अपने हृदयंगम कर पाना। जो शीश तली पे धर न सके वो प्रेम गली में आवे ना, और जो ताने जग के सह ना सके। लोगों ने हमसे कुछ कह दिया, अब हम उसी के चिंतन में दिन रात अपने चिंतन को दिए हुए हैं, उसकी काट ढूंढ रहे हैं कि अमुक ने मुझसे ऐसा कहा था, अब मैं ऐसा क्या बोलूं कि जो वो व्यक्ति है वो मुझसे इस बार तो ऐसा बोला, अगली बार ऐसा ना बोले। ऐसे को प्रेम रस की प्राप्ति नहीं होती। जो ताने जग के सह ना सके वो प्रभु से नेह लगावे क्यों? श्री चतुर्भुज दास जी की एक पंक्ति है, हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय की एक महापुरुष हुए श्री चतुर्भुज दास जी। वो कह रहे हैं, बिन विरोध संसार कराए मिले न हित की लाली। संसार में बिना अपना विरोध कराए ये हिज्जू की जो लाली है ना, अर्थात प्रियाजू, ये नहीं मिलती। बिन विरोध संसार कराए मिले न हित की लाली। बिना विरोध के नहीं प्राप्त होती है। आपका विरोध होने लग जाए तो आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, क्लेशित मत होइए, आनंदित हो जाइए। क्यों? समय आ गया प्रियाजू के मिलने का। लेकिन हमारा जब विरोध प्रारंभ हो जाता है वहां हम भगवत मार्ग पर अश्रद्धा करने लगते हैं। हमारी स्थिति है, इसका अर्थ यह है प्रेम नहीं है अभी, हृदय में प्रियालाल के प्रति आसक्ति नहीं है अभी। तो थोड़े से विरोध में हम हार जाते हैं। आज से मैं ये सेवा नहीं करूंगा, वो बहुत मेरा मजाक करते हैं, वो मेरा बहुत ऐसा करते हैं, बहुत मेरी खींचातानी करते हैं। नहीं, आज से मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये क्या है? ये है शरीर प्रियता। बिन विरोध संसार कराए मिले ना हित की लाली। याद कर लेना चाहिए, ये बड़ी अद्भुत पंक्ति है। बिना संसार में विरोध कराए हमारी स्वामिनी जी प्राप्त नहीं होंगी, ये हिज्जू की लाली प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए खरोही कठिन है भजन ढिग ढरिबो, बहुत कठिन है। नागरीदास जी कह रहे हैं, तमक सिंदूर मेली
माथे पर साहस सिद्ध सती को सो जरिबो, खरो ही कठिन है भजन डिग डरिबो। बोले कितना कठिन है? बोले ऐसे कठिन है जैसे कोई सती माथे पर सिंदूर लगाकर और अग्नि में प्रवेश कर जाती है। कैसी उसकी आसक्ति होती है, कैसी पातिव्रत धर्म होता है उसमें कि वो किंचन मात्र भी ये नहीं देखती कि जो प्रिय है शरीर और प्राण वो मेरे छूट जाएंगे। वो अपने प्रीतम की स्मृति में, अपने पातिव्रत धर्म में अपने को समर्पित कर देती है, आहुति कर देती है अपनी। बोले ऐसा है ये रस भजन, अपने को झोंक देना। नागरीदास जी तो बड़े विलक्षण महापुरुष हैं। बोले सबको जला दे, तन मन को सबको, और जलाने के बाद फिर उसकी राख बचेगी, उस राख को भी उड़ा दे। इतना नागरीदास जी कह रहे हैं, विषय वासना जारी के झारी उड़ावे खेह। विषय वासना को जला करके, राख करके, मन ही मार तन हारी के वृंदावन में गाज। विषय वासना को इसे जला करके, जड़ मूल से नष्ट करके, और फिर कह रहे हैं झारी उड़ावे खेह, इसकी राख जो है उसको उड़ा दे। विषय वासना जारी के झारी उड़ावे खेह, मार्ग रसिक नरेश के तब ढंग लागे देह। तब लगे आप ढंग से भजन में, श्री हिज्जू महाराज के मार्ग में तब आप अच्छे से लगे जब विषय वासना जारी के झारी उड़ावे। इस बात का अभिमान भी ना हो कि मैं बहुत जितेंद्रिय हूं, मैंने विषयों का परित्याग किया, मैंने संसार का परित्याग किया, मेरे हृदय में विषय वासना नहीं है। पहली बात तो जो ऐसा सोचता है वो भ्रम मात्र है। एक बार एकांतिक में किसी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं देखता हूं अपने हृदय में मेरे अंदर अहंकार नहीं है। महाराज जी हंसे बोले यही तो अहंकार है, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, यही तो अहंकार है। बोले इसकी स्मृति भी न रहे। इसलिए देखिए, ध्यान दिया हो तो महापुरुषों ने संसार का त्याग किया तो उसका उदाहरण दिया है, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दुहु रूप सनातन त्याग दियो। रूप सनातन जी के विषय में आया, बोले संसार के स्वाद को, इस सुख को, संसार के जो क्षणिक सुख है, भ्रम से युक्त सुख है, उसको ऐसे त्याग दिया जैसे कोई वमन को त्याग देता है। आपको वमन हुआ तो आप क्या पूरे दिन ये स्मृति करते रहते हैं कि देखो मैंने इतनी वमन करी? नहीं होती ना, घेन और आती है, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई सोचने की बात है ऐसा लगेगा। बोले ऐसे ही विषय वासना को, संसार के भोगों को महापुरुषों ने त्याग दिया, स्मृति भी नहीं है उसकी। मलवत विषवत वमनवत ऐसा कहा गया संसार के भोगों को, उस प्रकार से त्याग दिया। यहां जरा में स्मृति आ जाती है, तुम जानते नहीं, वो तो श्री जी की इच्छा थी तो इस मार्ग में आ गए, वरना हम क्या थे, बहुत चतुर था मैं, तो सब चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, पूर्ण प्रेम प्रभाव ते तुरंत हरि मिल जाए। चतुराई चौपट कर देगी, ज्यादा चतुर हो तो नहीं। छोड़ दिया तो उसकी स्मृति भी ना हो, ये हुआ राख उड़ा देना। तब मार्ग रसिक नरेश के तब ढंग लागे दे, तब लगे आप ढंग से भजन में। कह रहे मार्ग रसिक नरेश के क्रम क्रम मन ही सजाए, सावधान साधन करे देहु समझी खटाए। अपने देह को बहुत खट्टा समझो, खट्टा मतलब रुचिकर ना समझो, देहाभिमान पुष्ट मत करो, अपने देह से प्रीति मत करो। धीरे धीरे क्रम से धीरे धीरे उपासना में आगे बढ़ते हुए संसार के संबंध से, इस शरीर के संबंध से विलग हो जाओ, तब जाकर के रसिक नरेश के हरिवंश चंद्रजू महाराज के इस प्रेम रस का हृदय में प्रादुर्भाव होगा, तब जाकर। इसलिए खरो ही कठिन है भजन दिग्डर। कह रहे रण के चाय घायल ज्यों घूमे,
मुरे न गरूर सूर कौशो लरिवो, नागरी दास सुगम जिन जानो, श्री हरिवंश पंथ पग धरिवो। सुगम मत जानो, हरिवंश चंद्रजू के इस मार्ग पर पग रखना आसान नहीं है, सर्वस्व समर्पण चाहिए। इसलिए सर्वस्व समर्पण करने की चेष्टा करें। हमारा मन हमारा नहीं है, हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारी बुद्धि हमारी नहीं है, ये सब प्रियालाल को समर्पित है। ये शरीर प्रियालाल को समर्पित है, मैं स्वयं प्रियालाल का हूं। अब वो जैसा चाहें, जिस समय चाहें, जो करना चाहें वो करें, मेरा कोई प्रश्न ना हो। ये जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये बात ही सर्वस्व समर्पण है। बार बार हमारे चिंतन में ये बात आनी चाहिए, मैं प्रियाजू का हूं, मैं प्रियाजू का हूं, मैं प्रियाजू का हूं। आप चिंतन नहीं करेंगे ना तो आपके हृदय में इस मार्ग का सुख प्राप्त नहीं होगा। वरना ये सुख का मार्ग नहीं, अतिशय सुख का मार्ग है। आप विचार करिए, जिस प्रेम के लिए सदा लाडली लाल आसक्त रहते हैं, वो प्रेम है, वो हित है। हम उनकी शरण में हैं, हम हिज्जू महाराज की शरण हैं, हम प्रेम की शरण में हैं। कितना सुख प्राप्त होगा। प्रेमाधीन कहा जाता है प्रभु को, वो प्रेम के अधीन है। जिसके अधीन हैं उनकी हम शरण हैं। कितने सौभाग्य की बात है। अतिशय सुख प्राप्त होगा अगर एकाकी होकर, एकाग्र होकर केवल प्रियालाल की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करेंगे, अपने प्रत्येक कर्म को प्रियालाल को समर्पित करते चलेंगे तो बात बन जाएगी। अन्यथा नागरी दास सुगम जिन जानो, श्री हरिवंश पंथ पग धरिवो। सुगम जिन जानो, सरल मत जानो महाप्रभु जी के इस पथ को, खरो ही कठिन है भजन डिग धरिवो। केवल इनका आश्रय, इनकी कृपा इस मार्ग को पूर्ण रूपेण प्राप्त करा सकती है और इस मार्ग का अनुभव करा सकती है, इस पर चला सकती है। तो कृपाश्रित होने का अर्थ क्या है? हर समय कृपा का चिंतन करना, हर समय याचना करते रहना। बूढ़ी सखी कह रही हैं कि इस पद में प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, तो श्री हरिवंश चंद्र बिनु भोरी को यह आस पुजावे। बूढ़ी सखी कहती हैं बिना हरिवंश चंद्रजू के कोई मेरी इस आशा को पुजा नहीं सकता, पूर्ण नहीं कर सकता। केवल हरिवंश चंद्रजू ही ऐसे हैं जो मेरी इस आशा को पूरी कर सकते हैं। क्या आशा? पत्रावलिम रचितम कुचय कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका। ये जो आशा मेरे हृदय में जागृत हुई है श्री हिज्जू की कृपा से ही, इसकी पूर्ति भी श्री हिज्जू महाराज करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब ई रस को ललचाइए, हमारे हृदय में लालच उत्पन्न हो जाए। प्रयास करना है, लीला गायन करते हुए, नाम जप करते हुए, प्रियालाल की स्मृति करते हुए कि हम ललचाएं, वहां पहुंचने के लिए ललचाएं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं हम कभी लीला गायन करते हैं, लीला श्रवण कराते हैं, तो उसका कारण यही आपके हृदय में लालच प्रकट हो वहां पहुंचने का, कि कैसा सुख है वो। उसका जहां लालच प्रकट हुआ ना तो आपको सब फीका लगने लगेगा। अब आप विचार करिए, यहां का कोई लौकिक मीठा गायन करने वाला व्यक्ति गाता है तो कितना अच्छा लगता है, ऐसा मन करता है सुनते रहो। और वो गाएं जब गावत सुंदरी हरि आहा सरस धमार, तो पुलकित खग मृग बहत नवारी। हवा बंद हो गई चलना, खग मृग पशु पक्षी सब पुलकित हो रहे हैं। बोले क्या हुआ ऐसा? बोले गावत सुंदरी हरि, सुंदरी श्री प्रियाजू और हरि श्री लालजू महाराज गायन कर रहे हैं। आहा, अलाप के साथ गायन कर रहे हैं। पंचम स्वर से हमारी स्वामी जी गाती हैं। कैसा सुख! इस सुख के लिए लालच पैदा हो। क्या कभी ऐसा होगा हमारे जीवन में कि युगल सरकार के उस गायन का इस श्रवण इंद्रियों से हम पान कर पाएंगे? क्या कभी ऐसा होगा? ऐसी ये देखिए श्री राधा सुधा निधि जी, ये क्या है? ये आशा स्तव है। आशा ही तो की है बार बार। श्री हिज्जू महाराज ने लीला का वर्णन करते हैं,
प्रियाजू की शोभा का वर्णन करते हैं, प्रियाजू के स्वरूप का वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं कभी ऐसा होगा कि ऐसी स्वामी जी की सेवा प्राप्त हो, कभी ऐसा होगा कि मुझे ये लाभ प्राप्त हो, कभी ऐसा होगा कि ये आशा, ये लालच हमारे हृदय में पैदा हो जाना चाहिए। निरंतर हम इस लालच से युक्त रहें। लालची व्यक्ति जानते हैं कैसा होता है? लोभी व्यक्ति हर समय पैसे का ही चिंतन करता रहेगा, कैसे मैं और कमाऊं, कैसे जो मेरे पास है उसको और बढ़ाऊं, किस प्रकार से, हर समय उसका यही चिंतन रहेगा। बस ऐसे ही चिंतन रहना चाहिए लालची की भांति। कैसे मैं और भजन करूं, कैसे मैं और लीला गायन करूं, कैसे मैं और चिंतन करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे प्यारी जू के उन दिव्य महलों में मैं पहुंच जाऊं जहां पर प्रियालाल दिव्य शोभा से युक्त होकर लीला पारायण है। ऐसा मैं क्या करूं? ऐसा विचार आएगा, कोई उपाय नहीं दिखेगा तो रोना आने लगेगा, और रोना आने लगा, दैन्यता आने लगी, तो बस प्यारी जू का वाहन है दैन्यता। जैसे ही दैन्यता आई, बस प्यारी जू आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगी। ऐसा रसिक जन वर्णन करते हैं। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी भी इस वर्ष जगन्नाथपुरी में जो कुलीन ग्रामवासी आदि आए थे, उनको भागवत चर्चा श्रवण करा करके वैष्णव कौन है, गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, इन सब का उत्तर देकर, सम्यक उत्तर देकर के सबको विदा किया। उसके पश्चात फिर महाप्रभु जी रुके। इस वर्ष भी सबने रोक लिया, श्री महाप्रभु जी को नहीं जाने दिया वृंदावन के लिए। फिर रथ यात्रा आने वाली है। रथ यात्रा महोत्सव के कुछ दिन पहले श्री गदाधर पंडित श्री गौरहरि को एक दिन एकांत में पाकर के श्री महाप्रभु जी से बोले, गदाधर पंडित, ये गदाधर पंडित जो हैं, ये पुंडरीक विद्यानिधि जी, जिनका चरित्र संक्षिप्त में पहले सुना था, पुंडरीक विद्यानिधि जी इनके गुरु हैं गदाधर पंडित जी के। तो इनके हृदय में भावना आई गदाधर पंडित जी के, और महाप्रभु जी के निकट आकर के जब एकांत में पाया महाप्रभु जी को, तो बोले कि हे प्रभु, मेरा आपके श्री चरणों में एक निवेदन है, प्रार्थना है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जो गुरु मंत्र प्राप्त है उसमें मुझे कहीं ना कहीं विस्मरण हो गया है, मैं भूल गया हूं, तो बड़ा अशांत है मेरा चित्त। यदि आप कृपा करें तो कृपा करके आप मुझे पुनः उसका स्मरण करा दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो धर्म मर्यादा के रक्षक जगत गुरु श्री गौरहरि ने कहा, गदाधर, तुम्हारे गुरु साक्षात विद्यमान हैं, अभी विराजमान हैं, और उनके रहते ये काम मुझसे करवाओ, ये उचित नहीं है, शास्त्र मर्यादा से युक्त नहीं है। हाँ, गुरु आज्ञा कर दें कि अगर भूल जाते हो तो अमुक से पूछ लेना, तो ठीक है। अब गौरहरि इस शास्त्र मर्यादा को जानते हैं, शास्त्र मर्यादा को बनाने वाले स्वयं यही हैं। गदाधर, तुम्हारे गुरुदेव साक्षात विद्यमान हैं, उनके रहते और से ये काम नहीं हो सकता। सावधान, ऐसा करने से गुरु चरणों का अपराधी बन जाना है। एक बार गुरुदेव ने मंत्र दिया, अब जब तक गुरु जी आज्ञा ना करें तब तक अपने मुख से भी बाहर उस मंत्र को नहीं निकालना चाहिए, भूल कर भी। बहुत बड़ा अपराध है। नाम को आप खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाओ, कोई दोष नहीं, लेकिन जो मंत्र प्राप्त हुआ है उसका उच्चारण हो जाना, ये महत अपराध है, बहुत बड़ी त्रुटि है ये। भूल कर भी मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए, प्रमादवश कभी मंत्र का उच्चारण नहीं हो जाना चाहिए। अगर गुरुजन आज्ञा करें तो अलग बात है कि तुम अमुक को बतलाओ या तुम दीक्षा दो, इस प्रकार से अगर आज्ञा करें तो कोई दोष नहीं है। अन्यथा गुरु मंत्र प्राप्त हो जाए तो बस उसको ऐसे सहेज कर अपने हृदय में रखे जैसे कोई बहुत कीमती वस्तु को बहुत संभाल कर तिजोरी के अंदर तिजोरी और उसके अंदर तिजोरी तब वहां रखता है। किसी को कीमती कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो ऐसे इस मंत्र को रखना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। महाप्रभु जी ने कहा, नहीं, अगर हम तुम्हें बतलाते हैं तो हम भी अपराध के भागी होंगे, और अगर तुम किसी से पूछते हो तो ये तुम्हारा भी बहुत बड़ा अपराध है। श्री गदाधर जी ने पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाप्रभु जी, मेरे गुरुदेव इस बार रथ यात्रा के दर्शनों के लिए नहीं पधारे हैं, अब पता नहीं कब तक वे आए,
आप तो जगत गुरु हो, आप मेरी इस अशांति को दूर कर दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं जो मंत्र भूल गया हूं। गौर हरि सर्वज्ञ हैं, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, उद्विग्न मत हो। तुम्हारे हृदय में अगर ये बात है कि गुरुदेव पता नहीं कब आएंगे, तो तुम क्यों सोच करते हो? 10 दिन के भीतर गुरुदेव तुम्हारे आ जाएंगे, 10 दिन के अंतर आ जाएंगे। पुंडरीक विद्यानिधि जी, कई दिन से मेरा मन उनसे मिलने के लिए बड़ा व्यग्र हो रहा है, मेरा भी मन व्याकुल है कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि से मिलूं। मालूम होता है तुम्हारे प्रेम के आकर्षण से, तुम्हारी ऐसी आसक्ति है अपने गुरुदेव में कि वो शीघ्र ही नीलांचल आने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, रथ यात्रा से प्रथम ही तुम उनके दर्शन करोगे, देख लेना। इस बार रथ यात्रा आएगी तो उससे पहले ही तुम उनके दर्शन कर लोगे। श्री गौर हरि के सुमधुर वचनों से गदाधर पंडित के मन को बड़ा आनंद हुआ। श्री गदाधर पंडित नीलांचल में श्री गौर हरि के समीप ही रहते हैं। आप श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और श्रीमन महाप्रभु उस पाठ का श्रवण करते हैं। पाठ करते करते श्री गदाधर जी के प्रेमाश्रुओं से श्री ग्रंथ भीग जाता है, ऐसी प्रियता है पाठ में। श्री गौरचंद्र इनकी ऐसी प्रेम दशा देखकर इनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और अपने बहिर्वास से इनके मुख चंद्र को पहुंचते हैं। श्री गौर गदाधर लीला माधुर्यमय लीला है। श्री गौर हरि की इस माधुर्य लीला में श्री गौर गदाधर तत्ववेत्ता भक्त वृंद को श्री श्री राधा कृष्ण अर्थात युगल सरकार के प्रेमरस लीला रंग के दर्शन होते हैं। गदाधर गौर लीला में ऐसी भी मान्यता है कि जो किशोरी जी के अंश स्वरूप आए वे श्री गदाधर जी हैं, ऐसी मान्यता भी गौड़ीय वैष्णवों में है। नवद्वीप लीला और नीलांचल लीला, इन दोनों लीलाओं में श्री गदाधर पंडित श्री गौर हरि के प्रधान सहायक हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का नित्य का कार्य है श्रीमन महाप्रभु को प्राचीन महाजनों के पद सुनाना, और गदाधर का कार्य है आपको श्रीमद् भागवत का पाठ नित्य सुनाना। स्वरूप दामोदर पद सुनाते हैं और गदाधर पंडित लीला का कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत के पाठ में ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र सुनकर श्री गौर हरि को बड़ा आनंद होता, बड़े प्रसन्न होते। भक्त चरित्र को 100 बार सुनकर भी श्री गौरांग हरि का मन तृप्त नहीं होता था। श्री वेदव्यास जी ने लिखा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 2 जनों के लिए बताया कि भागवत ग्रंथ जो है ये 2 जनों के लिए है। किन किन के लिए? जो रसिक हैं, रसिका और भुवि भावुका, जो भावुक हैं उनके लिए। क्योंकि जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वही इस रस का आस्वादन कर पाएंगे। भाई जो रस का आस्वादन करे उसको रसिक कहते हैं, जो भाव का आस्वादन करे उसको भावुक कहते हैं। उनके लिए है ये सब लीला कथाएं। तो श्री महाप्रभु जी भक्तावतार धारण किया है, तो रसिक, ऐसे रसिक कि एक ही चरित्र को 100 बार सुनने के बाद भी पुनः सुनने की इच्छा हृदय में रहती है इनके। रासलीला का पाठ करने को तो आप नहीं कहते, क्योंकि सब कोई इसके सुनने के अधिकारी नहीं। सन्यासी भक्तों में गौर हरि को ये 2 अत्यंत प्रिय हैं, एक तो स्वरूप दामोदर जी और श्री गदाधर जी। स्वरूप दामोदर के मधुर कंठ स्वर में श्री गौर हरि को वंशी ध्वनि का अनुभव होता है। जब वो गाते हैं तो महाप्रभु जी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे बंसी बज रही है। श्री कृष्ण की वंशी सुनकर जो ब्रजगोपियों की दशा होती, ठीक वही प्रेम दृष्टि श्री गौर हरि में स्वरूप दामोदर के गायन से भासता था। स्वरूप दामोदर गाते तो गौर हरि के शरीर में गोपियों में जैसा भाव उद्दीपन होता है, ऐसा भाव उद्दीपन होता। स्वरूप तो संगीत रस के मूर्तिमान विग्रही हैं, इनका संग श्री गौर हरि कभी नहीं छोड़ते। यह महापुरुष पुंडरीक विद्यानिधि के प्रिय बंधु हैं। भाई एक दिन गौर हरि ने एक अद्भुत लीला करी। कीर्तन हो रहा था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी गा रहे थे, आप आनंद में मग्न होकर नाच रहे थे श्री गौर हरि। उस समय आपको देहानुसंधान नहीं था। समीप में ही एक कुआं था। अकस्मात गौर हरि नृत्य करते करते उस कुएं में जा गिरे। दामोदर गा रहे थे,
स्वरूप दामोदर जी, और गिर पड़े। अब तो सब भक्त वृंदों के बीच में हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। महाप्रभु जी कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। उस समय अद्वैत प्रभु भी वहीं विराजमान थे, अद्वैताचार्य जी। कारण कि ये लीला रथ यात्रा से पहले की है, जो अगले वर्ष की रथ यात्रा हो रही है उससे पहले की। सब भक्त रोते रोते उस कुएं में गिरने को चले कि अब जब महाप्रभु जी चले गए तो हम प्राण रख के क्या करेंगे, हम भी। श्री अद्वैत प्रभु ने कुएं में उतरकर देखा, श्री गौरहरि कूप के जल में आनंद में मग्न है और आपके सुकोमल श्रीअंग में कहीं चोट नहीं आई। ये देखा। श्री अद्वैताचार्य ने जगतपति को कांधे पर उठाया और कांधे पर उठाकर कुएं से बाहर निकाला। बाहर आने पर आपको चेतना हुई, लेकिन महाप्रभु जी को स्मरण ही नहीं था मैं कुएं में गिरा। तो जैसे कोई चेतना हो तो आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देखता है, ऐसे ही सब घेर के खड़े थे महाप्रभु जी को, और महाप्रभु जी को यह पता नहीं था कि मुझे कुएं से निकाला गया है। श्री महाप्रभु जी चारों तरफ देख के एकदम आश्चर्य से बोले, क्यों भाई, क्या हुआ, क्यों देख रहे हो मुझे, ऐसे क्यों घूर घूर के देख रहे हो, क्यों, क्या हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। बालवत होते हैं महाप्रभु जी। यह सुनकर तो सारे भक्त जोर जोर से हंसने लगे महाप्रभु जी की लीला देख के। श्री गौर हरि पुनः बोले, मैं आश्चर्यचकित हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्यों देख रहे हो और तुम जो है हंस रहे हो, ये क्या बात है, क्या मेरे से कोई पागलपन हो गया क्या भावावेश में। महाप्रभु जी बोले। तब श्री अद्वैताचार्य जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया, किंतु आप इस कुएं में गिर गए थे तो हम सब लोगों ने मिलकर आपको बाहर निकाला है। देखो अभी तक आपका शरीर जल और कीचड़ से भींजा हुआ है। श्री गौर हरि उठे और कुएं की तरफ विस्मृत दृष्टि से देखने लगे, जैसे कुआं पहली बार देखा हो, ऐसे देखने लगे और कहने लगे, तुम कहते हो मैं कुएं में गिर गया था, मेरे को तो कुछ याद नहीं है, ना कुछ मालूम है। तुमने मेरे लिए न जाने कितना कष्ट उठाया होगा मुझे कुएं से निकालने के लिए। अद्वैत प्रभु ने कहा, प्रभु प्रभु, आज आपके जीवन की रक्षा हो गई, यही हम लोगों का परम सौभाग्य है, कृपा करके ऐसी लीला फिर मत करिएगा। सब लोग कुएं में गिरने के लिए तैयार थे, जो मैं आज ना होता तो बड़ा अनर्थ हो जाता, एक के बाद एक गिर जाते सब। श्री गौर हरि ने लज्जित होकर स्वरूप दामोदर की ओर देखा और भावार्थ यह था, देखने का भाव यह था कि तुम कहां थे, क्योंकि श्री गौर हरि की रक्षा का भार स्वरूप दामोदर जी के ऊपर है। तो बोले, अद्वैताचार्य जी ने बचाया, तुम कहां थे। स्वरूप दामोदर जी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया और गौर हरि के श्री चरणों में लिपट करके रुदन करने लगी बस। इसी समय श्री गौर हरि को श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी का स्मरण हुआ। ये इस वर्ष नदियावासी भक्तों के संग नहीं आ सके थे, बड़े घराने के होने के नाते, बड़े आदमी के होने के नाते इन अनेक झंझटों में फंसे रहने से ये पीछे रह गए थे। आज भी श्री गौर हरि के स्मरण करते ही अचानक आ गए, परिकर के संग नहीं आए, सब अचानक गौर हरि ने स्मरण किया और वो आ गए। नीलांचल पहुंचकर आप सर्वप्रथम श्री गौर हरि के दर्शनार्थ उनकी कुटी पर गए, किंतु गौर हरि उस समय अपनी कुटी पर थे नहीं। आप आनंद में मग्न हुए हुए उपरोक्त कूप के निकट ही विराजमान थे। महाप्रभु के सेवक श्री गोविंद उस समय बहिर्वास लेने के लिए आश्रम पर आए हुए थे। श्री पुंडरीक विद्यानिधि को देखकर इन्होंने दंडवत प्रणाम किया और श्री महाप्रभु जी के निकट ले गए। पुंडरीक विद्यानिधि को देखते ही गौर हरि तो आनंद विभोर हो गए और हंसते हंसते बोले, आओ तात आओ, आओ तात आओ। पुंडरीक विद्यानिधि गौर हरि के चरणारविंदों में लिपट गए, प्रेमाश्रुओं से उनके चरणों का अभिषेक किया। भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु विसर्जन करने लगे। इस प्रेम मिलन को देखकर उपस्थित भक्त वृंद अपने प्रेमाश्रुओं का संवरण न कर सके। उस समय सभी ने वहां धाम के सुख का अनुभव किया। श्री गदाधर पंडित अपने गुरुदेव को पाकर उनके चरणों में लेट गए कि महाप्रभु जी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, हमारे गुरुदेव श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी आ गए।
पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमन महाप्रभु के सामने ही अपने पूर्व परिचित बंधु श्री स्वरूप दामोदर के चरण स्पर्श करने के लिए अग्रसर हुए, परंतु स्वरूप गोस्वामी भी कम नहीं है। आप प्रथम श्री विद्यानिधि जी की चरण रज लेना चाहते हैं, जैसे आपस में कई बार होती है ना, एक दूसरे के चरण छूना। तो ये वैष्णवों की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी किसी भी क्रिया से किसी भी वैष्णव के हृदय को दुख हो तो वो नहीं करना चाहिए। जो मर्यादा हो जिस वैष्णव की, उस मर्यादा के अनुसार अगर हम उनका यजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो उनको सुख प्राप्त होगा। आप चरण छू रहे हैं तो अपने सुख के लिए, लेकिन आप नहीं छुएंगे तो उनको सुख प्राप्त होगा। इससे प्रियाजू प्रसन्न होंगे कि देखो मेरे जन के लिए ये अपने सुख की चिंता नहीं कर रहा, ये केवल मेरे जन का सुख देख रहा है। तो प्रियाजू अत्यंत प्रसन्न होंगे। चरण छूने से प्रसन्न हो या ना हो, न छूने से, क्योंकि उस उपासक की मर्यादा है, तो प्रियाजू प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों ही बलवान हैं, क्योंकि महापुरुषों का जो हृदय का भाव होता है वो बहुत दैन्य होता है। हम आप समझ नहीं सकते उस भाव को। उनके हृदय में कितनी ग्लानि होती है। श्री रामसुखदास जी महाराज का तो ये नियम था चरण न छुपाने का, और ये नियम था कि अगर छुप गए फिर भोजन जल नहीं पाते थे, तो लोग बचा के रखते थे, कोई चरण ना छू ले। गलती से किसी ने छू लिया तो फिर स्वामी जी भोजन प्रसादी नहीं पाते थे, नियम था उनका। अब ये दोनों ही बलवान थे, श्री विद्यानिधि जी और दामोदर जी। बहुत देर तक दांव पेच होने पर भी एक को एक लूट न सका, चरण छू ना सका। कौतुक प्रिय श्री गौरहरि ये देखकर खूब हंसे। उस समय आपको बाह्य ज्ञान हो गया था। आप श्री विद्यानिधि ठाकुर के दोनों हाथ पकड़कर बोले, तात तो कुछ दिन नीलांचल में ही रहो। विद्यानिधि से बोले। श्री गौरहरि की आज्ञा शिरोधार्य करके इन्होंने वहीं यमेश्वर में कुछ दिन निवास किया। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की